हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम लिस्ट पढ़ेंगे। A built-in data types that store set of values. It can store elements of different types: integer, float, string, etc. JavaScript, C++ में हमने एरे पढ़ा है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है और वैसे ही वर्क भी करता है, लेकिन एक डिफरेंस है। जावास्क्रिप्ट, सी और C++ के एलिमेंट्स हमेशा सेम होते थे। मीन्स जब हम C++ और जावा के एरे में जब हम वैल्यूज स्टोर करते हैं तो हमेशा हमें उसमें सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना होता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं या मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नेम लिया है, उसके मार्क्स भी ले सकते हैं जो कि फ्लोट में है, फिर हम उसकी एज भी ले सकते हैं और उसका एड्रेस या उसकी लोकेशन भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम स्टूडेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए मैंने सेव किया, अब मैं इसे रन कराती हूँ। देखिए प्रिंट हो रही है वैल्यूज करण 9.2, 18 और दिल्ली। In Python, strings are mutable and lists are immutable and lists are mutable. Mutable means होता है चेंज करना। हम जब वैल्यूज चेंज करते हैं तो उसे mutable कहते हैं, चेंज कर सकते हैं। और immutable मतलब होता है कि cannot change value। जहाँ पर हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं उसे हम immutable कहते हैं। पाइथन के अंदर इंडेक्स पे वैल्यू को एक्सेस करना अलाउड था, पर वहाँ पे वैल्यू को चेंज करना मीन्स म्यूटेट करना अलाउड नहीं होता था। पर लिस्ट के अंदर एक्सेस करना और चेंज करना दोनों अलाउड है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट जब प्रिंट कराया तो ये देखिए सारी ही वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, नेम, मार्क्स, एज और एड्रेस। अब अगर हमें सिर्फ स्टूडेंट का नेम ही प्रिंट कराना है तो हमें इसकी इंडेक्स वैल्यू देनी होगी, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जैसे ये करण, अगर हमें ये प्रिंट कराना होगा तो इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, जो हम यहाँ पर पास करेंगे तो करण प्रिंट होगा। अगर हमें इसके मार्क्स प्रिंट कराने होंगे तो इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 होगी। अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो करण के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। ये जो इसकी एज है इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 होगी। अगर यहाँ पर हम 2 पास करते हैं तो करण की एज प्रिंट हो जाएगी। और ये जो इसकी लोकेशन या इसका एड्रेस है इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 होगी। अगर हम यहाँ पर 3 पास करेंगे तो दिल्ली प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। देखिए करण प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हम अगर 1 पास करते हैं तो देखिए 92.7 इसके मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 पास कर दिया तो देखिए करण की एज 18 प्रिंट हो रही है। और अगर हमने यहाँ पर 3 पास कर दिया तो देखिए करण का लोकेशन दिल्ली प्रिंट हो रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया कि पाइथन में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, मतलब हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो नाम दिया है स्टूडेंट का करण, उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होगी। मैंने अभी आपको प्रिंट करा के दिखाया है। देखिए करण प्रिंट हो रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि ये सचमुच म्यूटेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आकर के हम इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट की 0th वैल्यू जहाँ पर हमने करण लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम करण है ना, इसे हम चेंज करते हैं। और नीचे तो हमने स्टूडेंट की 0th वैल्यू को ऑलरेडी प्रिंट करा रखा है, तो इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए सागर प्रिंट हो रहा है, मतलब लिस्ट में ये जहाँ हमने करण दिया था अभी वो सागर में कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है और अभी करण की जगह सागर प्रिंट हो रहा है। मैं आपको देखिए स्टूडेंट की पूरी वैल्यू प्रिंट करा के दिखाती हूँ, सारी वैल्यूज एक साथ ही। देखिए प्रिंट हो रहा है सागर 92.7, 18 और दिल्ली। लेकिन यहाँ पर अगर हमने कोई लिस्ट बनाई है जिसमें 4 एलिमेंट्स ही हैं, जैसे अभी हमने ये जो लिस्ट बनाई इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, और अगर हमें 5th या 6th एलिमेंट को एक्सेस करना है या हम कोशिश कर रहे हैं 5th या 6th एलिमेंट को एक्सेस करने की, जो कि हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो ये हमें एरर रिटर्न करेगा। तो जो हमारी इंडाइसेस की जो रेंज होती है उसी के अंदर हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हमने 4 एलिमेंट्स दिए हैं तो यहाँ पर हम 0, 1, 2, 3, 0 to 3 तक की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 4 डाल दिया तो वो एरर आ जाएगी, हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। अब लिस्ट में एक मेथड होता है लिस्ट स्लाइसिंग। जैसे कि स्ट्रिंग में स्लाइसिंग पॉसिबल है वैसे ही लिस्ट में भी स्लाइसिंग पॉसिबल है। जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्स थे वैसे ही लिस्ट में भी इंडेक्सेस हैं।
और स्ट्रिंग की तरह ही लिस्ट में भी एंडिंग इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब स्ट्रिंग की तरह ही लिस्ट में भी एंडिंग इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। चलिए एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हम मार्क्स ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ मार्क्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स के। ये लाइन हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम पहले मार्क्स को प्रिंट कराते हैं। देखिए सारे ही मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं हमारे 85, 93, 72, 61 और 43। अब हमें इसमें स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग कैसे करते हैं मैंने आपको स्ट्रिंग में बता रखा है। हमें सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं और हमें स्टार्टिंग इंडेक्स देना है, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स देना है। मतलब हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए। अगर हमें इंडेक्स 1 से लेकर के इंडेक्स 4 तक की वैल्यू चाहिए तो देखिए प्रिंट हो रहा है 93, 72, 61। क्योंकि 85 हमारी जो वैल्यू है इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है तो 193 की इंडेक्स वैल्यू 1 होती है, तो 93 से ये स्टार्ट हुआ प्रिंट होना, इसकी 2, इसकी 3। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट इंडेक्स की जो लास्ट होती है वैल्यू वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है, इसलिए हमने 4 दिया है तो ये 3 तक ही प्रिंट होगा, मीन्स 1, 2, 3। अगर यहाँ पर हम ये पहली वाली ये स्टार्टिंग वैल्यू देना भूल जाते हैं या नहीं दिया, मुझे नहीं देना था, 4 ही दे करके मीन्स एंडिंग इंडेक्स दे करके इसको रन करा दिया, तो क्योंकि हमने कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो ये स्टार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट करेगा। क्योंकि इसे नहीं पता है कि इसे कहाँ से स्टार्ट करना है तो ये 0 से स्टार्ट करके 3 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्योंकि लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है इसलिए 0 to 3 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। देखिए 85, 93, 72 और 61। अगर यहाँ पर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू दी है और एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू हम देना भूल गए या हमने नहीं दिया, मुझे नहीं देना, मैंने एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू नहीं दी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू है इसलिए स्टार्ट तो ये इंडेक्स 1 से करेगा, लेकिन इसके पास एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू नहीं है तो ये लास्ट तक पूरा ही सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। देखिए मैंने सेव किया और मैं रन करा के दिखाती हूँ। देखिए 93, 72, 61 और 45। अब जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स होते थे, वैसे ही लिस्ट में भी हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा था, पॉजिटिव इंडेक्स में स्टार्टिंग 0 से होती है। जैसे इसकी वैल्यू अगर 0 हुई, 85 की इंडेक्स वैल्यू अगर 0 है तो 93 की इंडेक्स वैल्यू 1 हो जाएगी, 72 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 61 की 3, 61 की वैल्यू 3 हो जाएगी और 45 की 4 हो जाएगी। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। और नेगेटिव इंडेक्स कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पर हमने इसकी स्टार्टिंग होगी -5 से, ये -4, -3, -2 और लास्ट वाले की वैल्यू -1। ये है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अगर हमें यहाँ पर वैल्यूज देनी होंगी तो यहाँ पर हम देंगे -3 to -1, तो क्या प्रिंट होगा, -3 मतलब 72 है हमारे -3 की वैल्यू -3 है 72 की, तो स्टार्टिंग तो 72 से होगी। लेकिन हमने लास्ट में -1 दिया है, मींस ये वाली वैल्यू, और लास्ट इंडेक्स कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है, तो हमारे पास 72 और 61 ही प्रिंट होकर के आएगा। चलिए प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं। देखिए 72 और 61 प्रिंट हो रहा है। अब ऐसे ही आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि अगर हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो स्टार्ट ये शुरू से स्टार्ट करेगा, लेकिन एंड में ये जो हमने इसको वैल्यू दी है वहां तक ये प्रिंट करेगा। देखिए रन करा के देख लेते हैं। देखिए 85, 93, 72, 61। और अगर यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की वैल्यू दी है और एंडिंग की वैल्यू देना भूल गए हैं तो स्टार्ट तो ये -3 से करेगा, मतलब 72 से ये स्टार्ट करेगा, लेकिन हमने इसे लास्टिंग एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो ये पूरी ही -3 से स्टार्ट करके सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। मतलब ये 72, 61 और 45 प्रिंट करेगा। चलिए प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं। देखिए 72, 61 और 45 प्रिंट हो रहा है। ये थे हमारे लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट मेथड्स पढ़ेंगे। और अगर आपको अगर मेरे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं एरर आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी वो प्रॉब्लम्स, वो एरर जरूर सॉल्व करूंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के जरूर दूंगी। अगर आपको कोई नई लैंग्वेज, कोई कोडिंग पढ़नी है जो अभी तक मैंने नहीं बनाई है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उस लैंग्वेज पे जरूर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।